Today's topic actually a case study है on Paytm. So there is a question, why you should watch this video. Actually हम सब ने सुना ही है कि पेटीएम का आईपीओ आने वाला है दिस जून और जुलाई. सो हर कोई तो पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि यह पेटीएम का जो आईपीओ है ना हमारे बजट से थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा क्या पूरा ही बाहर है. तो हो सकता है इन फ्यूचर में हमें पेटीएम में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले इन शेयर मार्केट में. सो दैट इज़ वाई वी शुड नो ना कि हमें पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं. बिसाइड दिस हम पेटीएम को यूज़ करते हैं बहुत, और अगर यूज़ नहीं करते तो आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब इन्हीं का ट्रेंड है ना, फ़ोन पे, पेटीएम एंड बहुत सारी अदर ऐप. सो देखते हैं कि कौन सी ऐप हमारे लिए बेस्ट है, सिक्योर है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका टाइम, और हम आपके टाइम की वैल्यू भी करते हैं. सो आई एश्योर यू दैट वॉचिंग दिस वीडियो वॉन्ट बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम. So, let's start the video. पेटीएम एक फिनटेक कंपनी है और ई कॉमर्स पेटीएम सिस्टम है. पेटीएम के जो यूज़र्स हैं ना वो 38 करोड़ हैं डाउनलोडर्स. पेटीएम की जो गूगल रेटिंग है ऐप वो 4.5 है आउट ऑफ 5. 8 मिलियन प्लस रिव्यूज़ है. और पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश नोएडा. पेटीएम 11 लैंग्वेज में अवेलेबल है, और पेटीएम ऐप पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हम मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मूवीज़, इवेंट्स, बुकिंग्स, पेटीएम मॉल है, पेटीएम बैंक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है. राइट, जानती हूँ कि ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास है. सॉरी टू गिव अप. आपके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप करते हैं उसके बारे में बात. आप स्क्रीन पर देख सकते हो पेटीएम की जो रिवेन्यू है वो ग्रीन कलर में है. राइट, लेकिन जो पेटीएम की नेट इनकम है वो रेड कलर में है. इसका मतलब है कि पेटीएम को रिवेन्यू तो हो रही है, बट अगर हम उसके एक्सपेंस देखें तो उसकी वजह से पेटीएम की जो अभी भी लॉस में है. वी कैन से पेटीएम की जो नेट रिवेन्यू है वो है अराउंड 3 करोड़, और जो नेट एक्सपेंस है वो है रफली 5 करोड़. सो दैट इज़ वाई पेटीएम का जो नेट लॉस है ना वो है 2 करोड़. सो पेटीएम जो है वो अभी तक लॉस में कंपनी. अब बात करते हैं पेटीएम की सब्सिडरीज कंपनियों के बारे में. पेटीएम ने 5 कंपनीज को एक्वायर किया है. फर्स्ट, वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं पेटीएम इनसाइडर. एक्चुअली दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट कंपनी. मैं मानती हूँ कि पेटीएम ने जिन जिन कंपनियों को एक्वायर किया ना वो बहुत अच्छी कंपनीज को एक्वायर किया. पेटीएम इनसाइडर एक ऐसी कंपनी है जिससे हम कोर्सेस ले सकते हैं, इवेंट्स को, किस सिटी में क्या इवेंट्स है उनका पता कर सकते हैं, और इनमें क्राफ्ट ट्रेनिंग्स ले सकते हैं. सो काफ़ी अच्छी कंपनी है. उसके बाद जो सेकंड एक्वायर्ड की कंपनी है वो है बैलेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. थर्ड, थम स्पॉट इंक कंपनी. फोर्थ, क्यूब 26 सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड. जो ये तीनों कंपनियां हैं, ये तीनों कंपनियां सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, ये सब टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है, और पेटीएम खुद एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है. सो पेटीएम ने बहुत अच्छे एक्विजिशन किए हैं. उसके बाद जो लास्ट कंपनी है वो है अर्थ एजुकेशन वैली प्राइवेट लिमिटेड. तो पेटीएम ने अपने बेस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि पेटीएम को पता था कि फिर सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों की फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है. तो पेटीएम ने अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है. लेट्स टॉक अबाउट पेटीएम इन्वेस्टर्स.
पेटीएम का यही सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि पेटीएम के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग है। यानी इन फ्यूचर में अगर पेटीएम को कुछ भी नए स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया चेंज करना चाहते हैं, तो पेटीएम के पास इनफ मनी है, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है पेटीएम में उनके पास क्वाइट इनफ मनी है। लाइक पेटीएम का जो इन्वेस्टर हैं वो है आंट ग्रुप, अलीबाबा, सॉफ्ट बैंक, SVIF पार्टनर एंड मैनी मोर, राइट। तो पेटीएम के पास वी कैन से दैट पेटीएम के पास मनी की कमी नहीं है। वो ये भी पेटीएम के लिए बहुत अच्छा पेटीएम कम्पिटिटर्स, हाँ, हमारे लिए यह प्लस पॉइंट है, क्योंकि एज ए कंज्यूमर जितने हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हावेवर पेटीएम के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पेटीएम का जो सबसे बेस्ट कंपटीटर है वो है फ़ोनपे। हाँ, फ़ोनपे के जो अभी तक जो यूज़र्स हैं वो पेटीएम से बहुत कम है और उसकी भी वैल्यू भी पेटीएम से बहुत कम है। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि फ़ोनपे पेटीएम को बीट कर दे, क्योंकि फ़ोनपे भी पेटीएम जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे फ़ोनपे वॉलेट है, कुछ सर्विस हो सकती है जो फ़ोनपे अभी नहीं प्रोवाइड करता, क्या पता फ्यूचर में प्रोवाइड कर दे। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है पेटीएम के लिए इन फ्यूचर में। गूगल पे है, बीम, फ्री चार्ज, अमेज़ॉन पे और बहुत सारे। तो देखते हैं पेटीएम इनको बीट करता है, ये ऐप पेटीएम को बीट करते हैं। यहाँ पर एक और जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी, जिसे हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी एक सबसे बड़ी कंसर्न है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी यूज़ पेटीएम वॉलेट और अदर ऐप्स, सो हम देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो लीक ना हो जाए। और मोस्टली जब जैसे हम गूगल के थ्रू जब पेमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि गूगल एक बाहर की कंपनी है, तो हम देखते हैं कि बाहर कहीं हमारा डाटा बाहर ना चला जाए, तो वो देश के अंदर रहे तो सही है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो भीम ऐप को प्रेफर करते हैं। और जो भीम वो है RBI उसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो काफ़ी सिक्योर भी मानी जाती है। तो सिक्योरिटी वाइज हम कह सकते हैं कि भीम जो है ना वो पेटीएम को बीट कर सकती है, लेकिन अदर फीचर्स में ये ऐप अभी तक प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, आगे फ्यूचर में प्रोवाइड करें तो हो सकता है पेटीएम को बीट कर दे। पेटीएम फीचर्स नंबर 1 इज़ मल्टीलिंगुअल। पेटीएम जो है वो 11 लैंग्वेज में है, और पेटीएम का जो फ्यूचर प्लान है वो ये भी हो सकता है कि वो इंडिया में जो बहुत सारी लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, तो पेटीएम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकता है, बना सकता है जो लोकल लैंग्वेज में अगर पीपल ट्रांसफ़र करना चाहे तो वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो हो सकता है कि बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इंडिया में हर कोई चाहता है कि उसे अपनी लैंग्वेज में ऐप को यूज़ कर सकें, तो ये उनका बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। सेकंड गुड पॉइंट ऑफ पेटीएम इज़ कि पेटीएम जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। पेटीएम जब सबसे पहले आया था तो उसने जो दुकानदार हैं उनकी प्रॉब्लम को देखा था कि उनको बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ते थे, तो पेटीएम ने उनके काम को आसान किया था QR कोड। तो पेटीएम जो है वो हमेशा प्रॉब्लम्स पे काम करता है, वही उसका सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हर कोई उसी ऐप को यूज़ करेगा ना जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो फ्यूचर का अब प्लान भी हो सकता है कि अब बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है जो यूज़र्स को हैं, तो क्या पता फ्यूचर में उन्हें सॉल्व कर दे। अभी की अगर आप लोगों ने पेटीएम की ऐड देखी होगी तो पेटीएम अपनी ऐड में दिखाता है कि अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हो ना तो पेटीएम सबसे जल्दी मनी को ट्रांसफ़र करता है। यह भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन पेटीएम
ये दावा करता है अपनी ऐड में कि पेटीएम जो है सबसे जल्दी मनी ट्रांसफ़र करता है। तो अगर ये सच है तो पेटीएम हो सकता है कि अब पेटीएम की रिवेन्यू बढ़ जाए और उसके डाउनलोडर्स यूजर्स बढ़ जाए। तो ये भी पेटीएम का जो सबसे अच्छा फीचर है। स्वॉट एनालिसिस ऑफ पेटीएम, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। फर्स्ट स्टार्ट विद पेटीएम स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, पेटीएम की जो कुछ स्ट्रेंथ है वो है जैसे मनी का जल्दी ट्रांसफ़र करना, वो उससे टाइम बचाता है ना, और पेटीएम कहता भी है कि हम आपके टाइम को सेव करते हैं। दूसरा जो पेटीएम का है वो है पेटीएम मॉल, पेटीएम वॉलेट, क्यूआर कोड, अभी तो पेटीएम डिजिटल गोल्ड जो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा पेटीएम का जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो है पेटीएम एडवर्टाइजिंग। जो पेटीएम का जो सबसे ज़्यादा यूजर्स ग्रोथ हुई थी वो पेटीएम ऐड की वजह से। काफ़ी अच्छी ऐड करते हैं और जो अट्रैक्टिव भी होती है और जिसका मैसेज समझ में भी आता है। तो पेटीएम की जो ऐड एजेंसी है वो भी पेटीएम की ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा उनका भी हाथ है, राइट। तो ये सब पेटीएम की स्ट्रेंथ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेटीएम वीकनेस। सो पेटीएम का जो मुझे पता चली है, जो मैंने पूछा है और मैंने खुद भी फेस किया है और मैंने गूगल रिव्यू भी पढ़े हैं, तो मुझे पता चला कि पेटीएम का जो है वो है कस्टमर सर्विस। लोग कंप्लेनिंग कर रहे हैं कि जब वो कॉल करते हैं कस्टमर सर्विस को तो कॉल नहीं मिलता या उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। उसके अलावा कुछ पेटीएम मॉल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सो हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर आप लोगों ने भी कोई प्रॉब्लम फेस की है या मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज़ मैं जो वीडियो बना रही हूँ तो मुझे भी तो मेरे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना, यह बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन ना देने से भी बहुत गंदा है। तो ये कुछ पेटीएम की वीकनेस है। उसके बाद थ्रेट। तो मैं इतना मानती हूँ पेटीएम का जो थ्रेट है, एक तो पेटीएम जो ऐप है जैसे फ़ोन पे, हो सकता है पेटीएम का बहुत बड़ा कंपटीशन हो इस पेटीएम के साथ फ़ोनपे का, और भी बहुत सारी ऐप ग्रो कर सकती है, तो पेटीएम को इनसे खतरा हो सकता है। उसके अलावा पेटीएम की जो सिक्योरिटी है वो पेटीएम की वीकनेस भी है। कई बार पेटीएम में कंप्लेंट भी आई है कि फ्रॉड का जो कुछ था, तो हो सकता है यह भी पेटीएम के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो और पेटीएम को उस पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज पेटीएम की जो लॉस में है वो और लॉस में चला जाएगा। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी, तो मैंने कहीं पर इंटरव्यू में पढ़ा था कि पेटीएम जो है बहुत सारी चीज़ों पे काम करने वाला है इन फ्यूचर में, जैसे हेल्थ के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर और जो फाइनेंशियल है उसके ऊपर भी। सो काफ़ी अच्छी सर्विसेज है अगर पेटीएम इनके ऊपर काम करता है तो। और पेटीएम जो है लैंग्वेज के ऊपर भी काम करेगा और ज़्यादा लैंग्वेज ऐड करेगा। इसके अलावा पेटीएम जो क्रेडिट सर्विस, पेटीएम ने क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो आप, या अभी भी करते हैं पता नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा पेटीएम काम करेगा इन सब चीज़ों पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में लिखना मत भूलना कि आप कौन सी ऐप यूज़ करते हो, या मेरी मिस्टेक्स को लिखना मत भूलना, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी तो मैं उनको इम्प्रूव कर पाऊँगी ना, और तभी मुझे पता चलेगा कि व्हाट मिस्टेक आई मेड। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा नहीं था या गलत चीज़ें यूज़ की गई है तो आपको डिसलाइक करना तो आपका हक बनता है ना, तो डिसलाइक आई अप्रिशिएट अगर आप ये करते हो, क्योंकि उससे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी और मुझे पता चलेगा। और रियली थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो गूगल और बहुत सारी उन सबसे मिली, फॉर थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।